हाय फ्रेंड, आज मैं आपको क्रोशिया से एक जूता बनाने सिखाऊंगी। मैंने कभी आपको जूता बनाना क्रोशिया से नहीं सिखाया। देखो कितना प्यारा जूता बना रखा है मैंने। यहाँ पे पीली आउटलाइन कर देंगे, बहुत सुंदर जूता है देखो। और यहाँ पे जॉइंट भी नहीं दिखता है। अगर आपको मेरा जूता पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सावित्री किटिंग में फिर आपका आज स्वागत है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, इसको पहन के बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लगता है। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, 40 घर डाल लेने हैं। 40 घर डाल के फिर हम इसे बनाएंगे। तो इसे 40 घर डाल लेंगे हम इसमें, फिर हम इसे बनाएंगे। और हम 40 घर डाल के ये तीन लाइनें बनाएंगे। 4 1 2 3 4 4 लाइनें बना के 5वीं लाइन पे हमें जो हमारी हील्स होती है उसके लिए कुछ फंदे एक्स्ट्रा बनाने होते हैं, जिससे कि हमारे जो मोजा होता है वो जल्दी फटता नहीं है। और हम सीधा सीधा बना देंगे तो वो जल्दी फट जाता है। इसलिए हमको क्या करना है, अगर आपको क्रोशिया चलानी नहीं आती है तो आप मेरी पिछली वीडियो में क्रोशिया चलाना सीख सकते हैं। इस तरीके से हम हील बनाना सिखाएंगे आपको कि जैसे हम अब मोजा बनाते हैं तो उसमें अगर हील नहीं बनाते हैं तो वो हमारी एड़ी जो होती है वो फट जाती है। मोजों की बहुत जल्दी फटती है, तो इसलिए हम इसमें एड़ी कैसे बनाएं मोजे में, उसके बाद क्रोशिया से जूता कितनी जल्दी फटाफट तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, मैं आपको बताती हूँ आज। देखो फ्रेंड्स, फिर हमने जब तीन बार बुन देते हैं 40 फंदे डाल के, उसके बाद 1 2 3 4 बुन दिए। चौथी बार के बाद 5वीं बार जब बुनते हैं हम, तो हमें हील्स के लिए फंदे बनाने हैं। हील्स के लिए फंदे हम कैसे बनाएंगे, जिससे कि हमारी हील पीछे आती है, तो इस तरीके से नाप लेंगे। अब देखो हमारे ये फंदे आधे इधर के आधे इधर के बीचों बीच के फंदे हो गए। इतने फंदों पे हमें हील बनानी। अब ये हमारे 12 फंदे हैं, 12 फंदों पे हमें हील बनानी है। अब कैसे बनानी है, यहाँ से जो हमने बुना था अब यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, आगे नहीं बुनेंगे हील बनाने के लिए। देखो मैं बताती हूँ, बहुत आसान तरीके से हील बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। देखो इस तरीके से 12 फंदे में रिटर्न फिर बुननी है दोबारा से। ये प्लाई वाली ऊन है, या आप कहीं बाजार से कहीं मार्केट से परचेस कर सकते हो। और अगर प्लाई वाली से नहीं बनाना चाहते हो तो आप दूसरी वाली ऊन से भी परचेस कर सकते हो। इसमें मैंने 6 नंबर की सिलाई क्रोशिया लगा रखा है। इस तरीके से हम 12 फंदे बुन लेंगे। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 2 अभी और बुनेंगे। जब हम 12 फंदे बुन लेंगे फिर हम अपने जूते को नाप के देखेंगे, जिससे कि कहीं हम गलत ना बुन दें। देखो इस तरीके से फिर हम नापेंगे कि हील्स हमारे बीच में आ रहा है या नहीं। देखो यदि ये बराबर हील्स आ रहा है देखो, तो हमारे 12 फंदे हमने ये बुन दिए। एक फंदा और एक्स्ट्रा बुना जाएगा देखो यहाँ पे। अब ये 13 फंदों का हील्स बुना जाएगा। मैं अब यहीं से फिर इधर को वापस रिटर्न हो जाऊंगी। देखो ये इस साइड नहीं आना है, अब यहीं से रिटर्न होके फिर हम इधर बुनेंगे। फिर हमारी ये 2 डिजाइन जो बनती है, इससे हमारा हील्स तैयार हो जाता है। जो हमारा यहाँ पे इस साइड में जो हमारी ये जगह होती है इस पे आ जाता है, फिर फटता नहीं है, फटने का डर नहीं रहता है इस एरिया में। देखो ये यहाँ पे ये बना रखा है मैंने। फिर अब हम यहीं से फिर रिटर्न हो जाएंगे। देखो ये 12 फंदे 13 फंदे बुन के फिर इस साइड जो हमने 4 लाइनें बुना रखी थी, 5वीं लाइन फिर इधर ही बनाएंगे। इसी तरीके से हम अपना हील तैयार कर देंगे। क्योंकि एड़ी बनाना बहुत ज़रूरी होता है जूते में। अगर एड़ी नहीं बनाते तो ये हमारा जूता यहीं से जल्दी फट जाता है एड़ी से। अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं पे गलती लगे या कमी लगे तो फिर प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मैं अपनी उस गलती को सुधार सकूं। अब आप मेरे सपोर्ट कीजिए। देखो इस तरीके से फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये हील्स बन गई देखो। अब हम इस साइड को फिर बुनेंगे, क्योंकि हमने 5 लाइन इधर बुन दी थी, इधर 4 ही लाइन थी हमारी। हम यहीं से रिटर्न हुए थे, अब इधर से फिर ऊपर को जाएंगे। तो हमें नीचे जाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे
इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे एकदम से बनाएंगे तो गैप दिखेगा। इस तरीके से देखो मैं नीचे आ गई हूँ। अब हमें फिर वैसे ही बनाना है। देखो इस तरीके से हम बुन के रेडी कर लेंगे। अब हम इसको जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बुनते चले जाएंगे। जब हमारा ये इतना लंबा हो जाएगा, देखो फिर हम इतना लंबा बुनेंगे। ये देखो हमारे पैर के बराबर, मतलब जितना हमारा पैर होता है उतना लंबा हो जाएगा। ये हमारी हील्स होगी। हम ऐसे सीधे सीधे बुनते चले जाएंगे। फिर जब हमारे पैर के बराबर हो जाएगा, फिर हमें अंगूठा बुनना है अपना। ये इस तरीके से जैसे हमें ये लग रहा है। देखो हमारे कितने फंदे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदों का अंगूठा हमारा ये सही रहेगा। तो हम इन 12 फंदों को अब बुनेंगे। इस तरीके से इन 12 फंदों को तैयार करेंगे हम बुन के। अब अंगूठा बनाएंगे इस पे हम। अंगूठा बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी हम किस तरीके से अंगूठा बनाएंगे। अब अंगूठा बनाने के लिए हम इस तरीके से 12 फंदे जो हमने गिने थे, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 फंदों से ही 12, तो 12 पे ही हम इसे इस तरीके से जोड़ देंगे। मतलब यहीं पे हम क्रोशिया से बुनेंगे इस तरीके से। ये हमारा अंगूठा तैयार हो जाएगा। सॉरी, ये प्लाई वाली ऊन है तो ये फंस जाती है, इसलिए हमको इसको बहुत ध्यान देना होता है। इस तरीके से देखो ये हमारा अंगूठा बन के रेडी होगा जैसे हमने उसमें बनाया है। देखो अंगूठा बुनने के लिए अब हमने यहीं से रिटर्न बुनते रहेंगे इसको। गोल गोल, जिससे हमारे अंगूठे में ज्वाइंट भी नहीं आएगा। आप इसके ऊपर एक फ्लावर प्यारा सा बना के लगा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है। जब मैं तैयार कर दूंगी तो इसकी फ़ोटो खींच के आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से देखो हम गोल गोल इसे बुनते चले जाएंगे। अब अंगूठे को अपने इस तरीके से इसे अंगूठे को बुन लेंगे और फिर हम इसे बंद कर देंगे। यहीं पे बंद करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। इस तरीके से हम बंद कर देंगे। इसको हम इस साइड से इस तरीके से घटाते जाएंगे। देखो यहाँ से ये छोड़ दिए फंदे, फिर हम इसे बुनेंगे। हम हर बार इस साइड से फंदे घटाते जाएंगे। ये हमारा जूते की उंगली की साइड है, ऐसे करके हम घटाते जाएंगे। देखो इस तरीके से ये हमारा जूता बन रहा है। इस साइड से हम फंदे घटाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम गोल गोल, यहाँ पे जॉइंट ना है इसलिए हम इसको इस तरीके से बुनते जाएंगे। देखो यहाँ पे हमारा जॉइंट ना है इसलिए हम ऐसे बुनते जाएंगे। अगर हम अलग अलग सीधा सीधा बुनेंगे तो हमारा यहाँ पे जोड़ आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे सीधा सीधा बंद कर दिया। इसी तरीके से हम बुनते जाएंगे। क्रोशिया से जूता बनाना बहुत ही आसान है।
आप इसे आसान तरीके से बना सकते हो अगर आपको सिलाई से बुनना नहीं आता है तो। तो इस तरह से घटाने कैसे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। फंदे किस तरीके से हमें घटाने हैं। घटाने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो फटाफट बन जाता है ये। देखो अब ऐसे हमारे पास ये इतने फंदे बचे। अब यहाँ से हमें यहाँ तक नहीं बुनना है, यहीं पे बंद कर देना है। इस तरीके से यहीं पे फंदा लेना है। अब ये फंदे हमारे 4 घट गए। इस तरीके से हम इसको बुन देंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे। इस तरीके से हम फिर से गोल करके लेके आएंगे, बुनेंगे। देखो साइड से हम इसी तरीके से बुनते जाएंगे गोल गोल। साइड में हम जोड़ ना आ जाए इसलिए हम गोल गोल बुनते चले जाएंगे। देखो फिर हम यहाँ पे ये हमारे यहाँ तक है तो यहाँ से फिर हम घुमा देंगे वापस, इतने फंदे छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा ये घटता चला जाएगा। बहुत ही प्यारा जूता बनता है इससे। देखो इतने फंदे हमारे रह रहे हैं। मैं एक फंदा और बुनूंगी फिर हम घटा देंगे। तो घटाना इसलिए बार बार बता रही हूँ, फिर आपको आसानी हो जाए। और ये जो हो रहा है मैं इसे सुई से सिल देंगे बाद में। देखो इस तरीके से ये यहाँ तक नहीं बुन के हम यहाँ से सिलाई इस तरीके से ले लेंगे। ये फंदे हमारे कट गए। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपकी मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट्स करके प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी वीडियो अच्छी है या नहीं है। इसी तरीके से हम सारे फंदे घटा देंगे। देखो फिर से मैं यहाँ पे घटा रही हूँ। तो घटाने का टाइम पे ऐसे 4 फंदे 2 इधर के छोड़ के यहाँ से लेना है हमें और इस तरीके से घूम जाना है। तभी हमारा तिरछा आकार का बनता चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। अब हमारे पास इतने फंदे बचे हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है, यहाँ से घटाना है। यहाँ से हमारे पास मुश्किल से 5 फंदे बचेंगे। अगली बार में हम इन्हें बंद कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा जूता बंद हो गया।
देखो ये हमारा जूता पूरा हो गया। अब हम इसे यहीं पे बंद कर देंगे। ये हो गया। इस ऊन को हम तोड़ देंगे या थोड़ी सी ऊन यहाँ रहने देंगे इसे सिलने के लिए, जिससे कि हम इसे सिल सके। इतनी ऊन छोड़ देंगे सिलाई करने के लिए। सीधा करेंगे हम इसको। फिर हम इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक सिलेंगे और इसको इस तरीके से सिल देंगे। हम इस तरीके से यहाँ पे ऊन बांध के और इसे इस तरीके से यहाँ पे आउटलाइन कर देंगे जूते की। तीन तीन फंदा दूरी पे बनाएंगे। इस तरीके से तीन तीन फंदा दूरी पे हम इसे बना लेंगे। इस तरीके से हम पूरे जूते पे आउटलाइन कर लेंगे, देखो वाइट से। फिर यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे। ये मैंने 5-5 घर बनाए, एक में से 5 घर बनाए हैं। उसके बाद इसे हम बंद कर देंगे। बंद करने के टाइम पे हम इस वाले में जॉइंट कर देंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे अच्छे से दिखे। अब इस तरीके से हम इस ऊन को देखो, इसको हम अटैच सुई से अंदर की साइड करेंगे। कितना प्यारा जूता बन के लुक तैयार हुआ है। अगर बेबी का बनाते हो तो आप यहाँ पे फ्लावर भी लगा सकते हो।